शरीर एकदम फुर्तीला हो जाएगा, हाथ पैर दुखेंगे नहीं और दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। आलस खत्म हो जाएगा, शरीर में और मन में एक अलग ही ऊर्जा आ जाएगी। बस भोजन के यह नियम अपनी जिंदगी में अपना लो। लेकिन वह नियम कौन से हैं, वही हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। दोस्तों, आजकल सभी व्यक्ति अपने शरीर में बल और ऊर्जा बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर में वो बल, वो ऊर्जा नहीं बढ़ पाती है जो वो बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महान गुरु द्वारा बताई गई ऐसी 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिसका यदि आप प्रयोग करते हैं 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, आपका शरीर बलशाली होगा। आप जिम जाकर भी ऐसा नहीं बना पाएंगे जैसा शरीर इन चीजों को लेने से आपका बन जाएगा। और इन चीजों का प्रयोग हमारे जीतने भी ऋषि मुनि थे, राजा थे, महाराजा थे, सभी लोग इनका प्रयोग किया करते थे। तभी तो वो 8 साल की उम्र में भी हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था, इतनी वृद्धावस्था में भी वो युद्ध करने के लिए सक्षम रहते थे। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग कर हम अपना वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। और इन चीजों का प्रयोग करने के बाद आप ऊर्जा से भर जाएंगे। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के सबसे बड़े झाता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि गुरुवार, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया कर आप मेरी समस्याओं का समाधान निकालें। ये सुन गुरुजी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। अब युवक कहता है कि गुरुवर, मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर में ऊर्जा है ही नहीं। अभी मैं बस 25 साल का हुआ हूं और मेरे चेहरे पर अभी से ही झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में लगता ही नहीं। मैं दिन भर हमेशा आलस्य से भरा रहता हूं। आधे से ज्यादा समय मैं बीमार रहता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर बना लिया है। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर रहा हूं। मुझे कभी कोई बीमारी पकड़ तक ना पाए, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और दिमाग अच्छे से कार्य करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जो आसानी से तुम्हें तुम्हारे घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से न केवल तुम बीमार पड़ने से बचोगे, बल्कि उनका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस भी नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो, आपके बाल हो या आपके शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो, वह प्रोटीन से बना होता है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनी होती हैं। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि प्रोटीन किन किन औषधि से बनता है, तो वो इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों को रिपेयरिंग का काम करता है और इससे शरीर का विकास भी हो पाता है। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। ये जो हमारी धरती माता है, ये बहुत ही कम पैसे में ऐसी चीजें उपलब्ध कराती हैं जिन्हें गरीब से गरीब व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। फिर गुरु आगे बताते हुए कहते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। ये अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो एक ऐसी श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिन्हें आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें आपको बाहर से आहार से प्राप्त करना होता है। इसलिए जो आप आहार लेते हैं उसमें अमीनो एसिड नहीं होता, तो आपके शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की कमी से बीमार पड़ जाते हैं, जिसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, आलस्य आता है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाती है, शरीर की ऊर्जा चली जाती है। इसलिए इन सब को संतुलन में रखने के लिए अब यह जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसका आपको नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। फिर पहली चीज, गुरु युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज है पनीर।
आप चाहे कितना भी आहार खा लो, आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाने से मिलता है। मार्केट में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं तक से बचाता है। इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलेट इत्यादि न्यूट्रिएंट्स औरतों और बच्चों के हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको अन्य तरह की कई बीमारियों से बचाते हैं। इसमें पाया जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान रखता है, स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी से वृद्ध दिखाई नहीं देते। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को सिर्फ न केवल ऊर्जा देता है, बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। इसलिए आपको लगभग 100 ग्राम पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए, लगभग 100 गुना। और पनीर से आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही साथ आप पनीर का प्रयोग कच्चा भी कर सकते हैं या फिर गाय के घी में पकाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे सब्जी में डालकर भी प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। फिर गुरु शिष्य को कहते हैं कि बेटा, आप घर पर भी पनीर को बना सकते हैं। आप 2 किलो दूध में कई सारा पनीर बना सकते हैं। पनीर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है, इसे थोड़ा सा गर्म कर, फिर इसमें नींबू कुछ बूंद डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद हल्की आंच पर इसे पकाना है। जब वो दूध फट जाए तो इसे किसी सूती के पतले कपड़े द्वारा छान लेना है, जिससे उसका सारा पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर ही पनीर बना करके उसका प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर एकदम ताज़ा होता है। उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसके 1 कप सोयाबीन में 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से मिल जाता है। सोयाबीन में आयरन भी पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वसा भी पाया जाता है। ये दिल के लिए भी बहुत लाभदायक होता है और बेहद सारी बीमारियों की होने की समस्याओं को कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफी कारगर माना जाता है। ये ऐसा सुपर फूड है जिसके सेवन से बॉडी बिल्ड होती। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और उसके साथ ही शरीर में पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन की मदद से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों की मजबूती ज्यादा होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम ही करना चाहिए। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। आपको सोयाबीन को कुछ देर पानी में भिगोकर रख देना है। पानी में भिगोने की वजह से ये नर हो जाता है। इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर सब्जी बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर गुरुजी चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप भुना हुआ चना इत्यादि का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप चने का सेवन ऐसे ही कर लें, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे मोटा पिसवाकर फिर इसे पानी में मिलाकर और थोड़ी सी खांड डालकर आप इसे पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम की मात्रा में चने लेने से आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके दिमाग के फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है, जिससे आपको निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं आती। इसके साथ ही ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुने हुए चने में मैंगनीज, फोलेट, फास्फोरस और तांबे का भी एक अच्छा स्रोत होता है, जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी होता है।
और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया होता है और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे, इन गंदे पदार्थ की वजह से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपको दिल के कई सारे रोग, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक इत्यादि हो जाते हैं। भुना हुआ चना खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। खासतौर पर ठंड के समय में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। भुना हुआ चना खाने से वजन कम भी होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनी ही रहती है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। पांचवी चीज, इसके बाद गुरुदेव पांचवी चीज बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। अभी के समय यानी कि ठंडी के समय में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में बहुत ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक, फास्फोरस इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से आपको राहत दिलाती है। ये शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। इस मौसम में यदि हम सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ये को कम करने में मदद करता है। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैग्नीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। मूंगफली खाने से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचाने में भी फायदा करते हैं। इसमें फाइबर भी होता है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी बनी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का ही प्रयोग करना है। ज्यादा मात्रा में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे बताए गए नियमों का यदि आप नियमित रूप से प्रयोग करेंगे, सेवन करेंगे, देखना तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और तुम बहुत अच्छा अनुभव करोगे। अब उस युवक ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी। बहुत समय पहले एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया, जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? गुरु ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया कि चाहे मेरे पास पैसे ना हो, चाहे रहने के लिए छत भी ना हो, चाहे कोई सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी हूं। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी उम्र 100 साल को पार कर चुकी है और फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं। आपकी बद्दी बड़ी ही तीव्र है और आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है और वहीं पर आपके बदन से भी चंदन सी खुशबू आती है। शिष्य ने कहना जारी रखा कि गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार आया है कि मैं आपसे इसका रहस्य जानूं, लेकिन संकोचवश मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूं। कृपया करके आज मुझे वो साधारण से नियम बताने की कृपा करें जिनसे मैं भी आपकी तरह स्वस्थ और निरोगी रह सकूं। नियम अगर आसान होंगे गुरुदेव, तो उसका अनुसरण मेरे माता पिता भी कर पाएंगे, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं और वो बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं अपना पाएंगे। कृपया करके साधारण से तरीके बताना, ताकि कोई भी गृहस्थ आदमी उन नियमों का पालन कर सकें। गुरुदेव ने कहना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले तुम्हें पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वो ये जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की एक खास मात्रा आपके भोजन को पचा रही है। इसी कारण ज्यादा भोजन करने से आपका दिमाग और आपका शरीर अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने देखा होगा कि भोजन करने के बाद जब पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है। वो बस बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है, चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो। हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और ये इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक जरूरत है। खाने के बाद वो बैठ जाना चाहते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती।
अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बनाकर रखिए कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खाएं, तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब है पेट की थैली खाली होना, यानी कि जब भोजन आंत के दूसरे भागों में चला जाता है तब पेट खाली हो जाता है, क्योंकि आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वो पाचन नहीं होता है, वो ऊर्जा को ग्रहण करती है। आंतों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती है। पाचन प्रक्रिया में जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधि को कम कर लें। अब अगर सोचिए सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर लेंगे। आप खुद देखिए कि जब आपके पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है, और जब पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप खुद पाएंगे कि आपका शरीर और आपका दिमाग तब बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाएं बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाएं खत्म करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि हमारा पेट जब खाली नहीं होता, तो ये शुद्धिकरण 80% कम हो जाता है। वो सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी, अब वो निकलनी बंद हो जाएगी, जो कुछ समय बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा करेंगी। देखिए, योग में पेट का हमेशा साफ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी ज्यादातर समस्या पेट साफ ना होने की वजह से ही है। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद महसूस करें कि आपको कैसा महसूस होता है। आप अपने अंदर बहुत हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि यह भोजन के प्रवाह को आसान बना दें। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। घी का महत्व यह है कि ये आहार नली को साफ रखता है, तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहां कुछ नहीं चिपकता, वहां कुछ भी लंबे समय तक ठहर ही नहीं सकता। पेट का कैंसर, आंत का कैंसर आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन करते हैं तो ये घटना बहुत कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए घी सही गुणवत्ता की होना चाहिए। सही तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए। अगर घी को उचित तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। शिष्य ने सवाल पूछा कि गुरुदेव, पाचन क्रिया तो मैं कुछ कुछ समझ गया हूं, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी तरह सूर्य जैसा तेज पाने के लिए, चमकता हुआ चेहरा प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया नहीं अपनानी, हमें बस अपनी दिनचर्या सही करनी है, अपना खान पान सुधारना है। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है। वो धीरे धीरे आपके अंदर आपकी आंतों को कमजोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है और अपने आप मन और मस्तिष्क सुस्त पड़ते जाते हैं। सुबह उठते ही तुम्हें तांबे, चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए, लेकिन चांदी और मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोगी इसका उपयोग न करें। रात में आपने चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह खाली पेट बिना दांतुन किए हुए उसे पी लिया। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, बिना दांतुन किए हुए अगर हम वो पानी पिएंगे तो हमारा बासी थूक हमारे अंदर ही चला जाएगा। गुरु ने उसे बताया कि वो तो अच्छी बात है, क्योंकि बासी थूक औषधि के समान होता है। गुरु ने चेतावनी दी कि देखिए, जिन लोगों को अल्सर, टीबी या निमोनिया है उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना है। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी में उसके संस्कार मिल जाते हैं। तांबे के गुण उस पानी में आ जाते हैं और वो तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत से लाभकारी फायदे करता है। गुरु ने चेतावनी दी कि अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक की बोतल में कभी पानी मत पीना, क्योंकि प्लास्टिक की एक ऐसी संरचना होती है, जब वो गर्म तापमान पर आता है तो प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, और जब वो बेहद बारीक स्तर पर पिघलता है तो उसके कारण उस पानी में मिल जाते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकते हैं। देखिए, ये पानी पीने के बाद अपना पेट अच्छे से खाली करने के बाद
आप आंवला और सब्जियों का रस पी सकते हैं। पीने में कुछ लोगों को थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन जहां पर शरीर को इतने सारे फायदे हो रहे हो वहां पर थोड़ा कड़वापन तो बर्दाश्त किया जा सकता है। गुरु ने बताया कि यह भी सच्चाई है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता। तो जिस दिन तुम आंवला और सब्जियों का जूस ना पी सको उस दिन आपको दही खाना चाहिए। दही बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को वो जड़ से खत्म कर सकता है। दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर उसमें गुड़, शक्कर या मिश्री का मिश्रण जरूर कर लें ताकि आपको वो दही खट्टा ना लगे। अगर दही में गुड़ मिलाते हैं तो गुड़ बहुत ज्यादा नया नहीं होना चाहिए। गुड़ जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा। और दही को थोड़ा पतला कर ले। पतला होने के बाद वो आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है और उसको पचने में भी ज्यादा ऊर्जा शरीर को नहीं लगानी पड़ती। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से अगर आप सुबह इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगेगा, उस पर चमक आने लगेगी। जल्द ही लोग आपसे बोलना शुरू कर देंगे कि भाई आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई लेकिन आप लगते नहीं हो। इतनी उम्र के सन्यासियों और मुनियों जैसा तेज पाने के लिए ध्यान और आयुर्वेद के नियम के हिसाब से खान पान, ये दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर ग्रस्त आदमी भी इन नियमों का पालन करता है तो वो भी सन्यासियों जैसा तेजस्वी हो सकता है। शिष्य ने आखिरी प्रश्न किया कि गुरुदेव, मुझे यह दो नियम तो अच्छे से समझ में आ गए हैं। पहला नियम, अपने पेट को खाली रखेंगे तो हर बीमारी से मुक्त रहेंगे। दूसरा नियम कि हम अपने चेहरे पर ओज और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं। बस एक आखिरी समस्या का समाधान और करवाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसकी आंखों की और उसके दिमाग की क्षमता कम होती जाती है, तो उस क्षमता को बरकरार बनाए रखने के लिए किन नियमों का पालन करें या फिर क्या खान पान अपने दैनिक जीवन में अपनाएं? गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धिमान होते जाओगे। बस मैं जो नियम बता रहा हूं उनको ध्यान से सुन लो। सुन लोगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सबसे पहले सफेद कद्दू के औषधीय गुणों के बारे में जानो। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से सफेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है और साथ ही दिमाग की तीक्ष्णता को बढ़ाता है। तीक्ष्णता यानी कि तेज, बारीक बुद्धि। लेकिन ये समझ लेना कि सफेद कद्दू का जूस ठंडा होता है, इसीलिए अस्थमा और जिनको सर्दी जल्दी पकड़ लेती हो ऐसे लोगों को सफेद कद्दू के जूस का सेवन नहीं करना है। दिमाग और आंखों को तेज करने के लिए जो अगला नुस्खा मैं बता रहा हूं वह हर कोई कर सकता है, बल्कि हर किसी को करना चाहिए। 5 देसी बादाम की गिरी, जो छोटी वाली होती है क्योंकि वही देसी होती है। बड़ी वाली में इतने खास गुण नहीं होते हैं जितना छोटी वाली गिरी में होते हैं। 5 छोटी बादाम गिरी और 1 अखरोट रात को पानी में भिगो दो। सुबह उनके छिलके उतारो और उन्हें किसी पत्थर के खरल में डालो। याद रखना, पत्थर का खरल किसी ऐसे वैसे बर्तन में नहीं, क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। उस पत्थर में ये डालने के बाद उसे मथना शुरू करो। धीरे धीरे जब आप उसे पिसेंगे तो वो बारीक होने लगेगा और उसके बाद उसमें दूध डालना शुरू करो। ऊपर से दूध गाय का होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा। दिमाग के लिए इस्तेमाल करने को भैंस या बकरी का भी कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब दिमागी समस्याओं के बारे में बात आती है तो अब उस बादाम और अखरोट को दूध के साथ पीसना शुरू करो। धीरे धीरे जितना आप पीसेंगे उतनी उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दूध के साथ हम बादाम यूं ही खा लें तो या फिर पत्थर के खरल में पीसने की बजाय उसे मिक्सी में पीस लें। तो मैं बताता चलूं कि पत्थर के खरल में उसे पीसने के बाद उसकी गुणवत्ता 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छे से गाय के दूध में पीसने के बाद जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी आंखें और आपका दिमाग, इनके लिए ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। जिन लोगों को भूलने की समस्याएं होती हैं, जो छोटी छोटी चीजें रखकर भूल जाते हैं, जो लोग दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, तनाव बना रहता है, चीजों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये एक ठंडाई का काम करेगा। उनके दिमाग में एक ठंडक पहुंचाएगा जिससे उनका दिमाग अपने बेहतरीन स्तर पर काम कर पाएगा। शिष्य ने ये नियम अच्छे से कंठस्थ कर लिए और उसके बाद घर जाने के लिए अपने गुरु से आज्ञा मांगी। शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार और दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके
उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।